श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। पुजारी जी की जय। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग जैव धर्म में नया अध्याय शुरू करेंगे। कौन सा है? पांचवा अध्याय करेंगे। वेरी गुड। देखो थोड़ी सी मंथन करने की बात है, सोचने की बात है। माया का खेल कितना प्रबल है। हम मनुष्यों में देखें तो जीवात्मा सब में समान है, लेकिन शरीर अलग अलग है। तो एक जीवात्मा अपने को पुरुष समझती है और दूसरी जीवात्मा अपने को स्त्री समझती है। जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, वो वही है। लेकिन माया ने दो चीजें दे दी। क्या? स्थूल सूक्ष्म शरीर, और उसमें स्थूल शरीर पुरुष का और सूक्ष्म में मन बुद्धि अहंकार। ये अहंकार कि मैं पुरुष हूँ,
ये अहंकार कि मैं स्त्री हूँ नहीं, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है कि पुरुष अपने ढंग से कार्य करता है, स्त्री अपने ढंग से कार्य करती है, उम्र भर ऐसा चलता है। तो यही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम ना स्त्री हैं, हम ना पुरुष हैं, हम जीव हैं, और जीव का जो स्वरूप है वही हमारा धर्म है, और उसको कहते हैं जैव धर्म। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर। मेरी आवाज़ आ रही है? माइक ठीक काम कर रहा है? हम लोगों ने लहरी महाशय जी की जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ इसकी कथा सुनी। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना। क्या समझना है? जब हम अपने को इस शरीर के साथ जोड़ते हैं तो सुख, भोग, एंजॉयमेंट ये हमारे अंदर बना रहता है, और जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तो शारीरिक सुख, एंजॉयमेंट, इसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। जब हम अपने को शरीर से जोड़ते हैं, फिर अगर हम वृंदावन भी जाते हैं बिहारी जी के यहाँ, तो दर्शन करने के बाद लस्सी और आलू की चाट खोजते हैं, पोटैटो चाट खोजते हैं, वो खाने की इच्छा करते हैं। मैं तो जाता ही लस्सी पीने के लिए हूँ वृंदावन। कई लोग कहते हैं ऐसे, वहाँ बहुत बढ़िया लस्सी मिलती है। कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है मथुरा में, द्वारकाधीश के पास जाओ, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनती है। कचौड़ी खाना कोई दोष नहीं है, लस्सी पीना भी कोई दोष नहीं है, भगवान को ऑफर करके पी लेना कोई दोष नहीं है। लेकिन अब ये जो ब्रह्मचारी और बाबा जी जिन्होंने घर बार छोड़कर कुटिया बनाकर गोद्रुम द्वीप में रह रहे हैं, इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। किसी चीज़ की स्पृहा मैंने चाहत नहीं रही। कारण क्या है कि आत्म तत्व को, आत्मा को स्ट्रांग कर लिया। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये विचार प्रबल हो गया। तो इस 5वें अध्याय का नाम है वैधि भक्ति नित्य धर्म है, निमित्तिक नहीं है। तो आओ भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। लहरी महाशय जी अपने पिछले परिवार में, अब तो परिवार वैष्णव परिवार हो गया उनका, लेकिन पिछले परिवार में शांतिपुर में रहने वाले थे। नाम सुना है शांतिपुर? क्या खूबी है शांतिपुर की, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, इनके लिए तालियां बताओ। अद्वैताचार्य जी का स्थान है शांतिपुर। वहाँ कौन रहते हैं? अद्वैत। यद्यपि अद्वैताचार्य जी बाद में
शांतिपुर से मायापुर आ गए जब महाप्रभु जी का जन्म हुआ, फिर शांतिपुर चले गए। और शांतिपुर स्थान किसका है? अद्वैताचार्य जी का। और मेरे से पूछो तो वहाँ आम के बहुत पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे आम पसंद है ना। तो शांतिपुर किस लिए मशहूर है? आम के लिए मशहूर है, आम के पेड़ों के लिए मशहूर है। और तीसरी चीज, शांतिपुर वास्तव में शांति के लिए मशहूर है। वहाँ जाके बैठे और शांति मिलती है। वहाँ हो हल्ला नहीं है, चिक चिक चैं नहीं है, सिटी का हसल बसल नहीं है वहाँ पर। कहाँ पर? शांतिपुर। तो ये जनाब लहड़ी महाशय कहाँ रहते थे? शांतिपुर में रहते थे। इनके दो लड़के हैं और दोनों के दोनों उच्च शिक्षित हैं। पिताजी उच्च शिक्षित थे तो बेटा तो उच्च शिक्षित होगा ना। अभी एक परिवार आया ना आपके यहाँ, हमने उनको स्वस्ति वाचन किया। हमारे डॉक्टर नीरज शर्मा, उनके LMPY में ये चित्रा जो उनकी पत्नी है, वो तो डेली जाती हैं और ऑर्गेनाइज करती हैं। तो पिताजी भी डॉक्टर, मैया भी डॉक्टर, बेटा बन गया IITN। ये माता पिता के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो पिताजी पढ़े लिखे थे तो बेटा भी पढ़ा लिखा था, पर पिताजी कोई भक्ति की पढ़ाई नहीं किए थे। पिताजी ने संसारिक पढ़ाई की थी, तो ये लोग भी संसारिक पढ़ाई में थे। तो दो भाई, एक का नाम चंद्रनाथ, ऐसा डिपिक्शन दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कुछ समझ नहीं आता कि ये कहानी लिख रहे हैं या सच्ची में ऐसी बात है। तो गुरुदेव कहते थे ये सच्ची में ही ऐसी बात है, कहानी नहीं है ये क्या है? ट्रुथ है, ट्रुथ। एक का नाम है चंद्रनाथ, उसकी उम्र है 35 वर्ष की। वे जमींदारी और घर के सारे काम काज संभालता है, और तो और चिकित्सा शास्त्र का पंडित है। चिकित्सा शास्त्र समझ रहे हो? आयुर्वेद वगैरह का चिकित्सा शास्त्र का पंडित है। धार्मिक मामलों में उसको कष्ट उठाना अच्छा नहीं लगता। देखो किस तरह से बोल रहे हैं कि धर्म में नहीं है वो, धार्मिक कार्यों में कष्ट उठाना उसको पसंद नहीं है। किंतु है तो ब्राह्मण समाज में, इसलिए ब्राह्मण होने का सम्मान पाने में उसको बड़ा आनंद आता है। आप तो बहुत अच्छे ब्राह्मण हो, हाँ, भक्ति भक्ति करते हो, ये कठिन कार्य है, वो मेरे से नहीं होता है। दास दासी और दरबान आदि रखकर घर का काम खूब ठाट बाट से करते हैं। नौकर रखे हुए हैं, दास दासी रखे हुए हैं, नौकर रखे हुए हैं, घर का काम ठाट बाट से करते हैं। छोटा बेटा भी है, छोटे बेटे का नाम है देवी दास। ये नाम आएगा बहुत बार सुनना। क्यों? क्योंकि ये न्याय शास्त्र, स्मृति शास्त्र आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपने घर के सामने एक पाठशाला चलाता है। अध्ययन किया हुआ है और अध्ययन कराता है। ये ब्राह्मण का वास्तव में काम है, अध्ययन करना और अध्ययन कराना। पाठशाला चलाता है, उसी में 10-15 लड़कों को पढ़ाया करता है। लेकिन विद्वान होने के कारण उसको एक उपाधि मिली हुई है, डेजिग्नेशन,
वो है विद्या रत्न। देवीदास विद्या रत्न, विद्या का रत्न। अब इनके पिताजी का क्या हो गया? इनके पिताजी का वैष्णवीकरण हो गया। पिताजी तो वैष्णव हो गए। ये बात आग की तरह शांतिपुर में फैल गई। क्या? कालिदास लहड़ी ने भेष बदलकर वैष्णव हो गए हैं, वेश बदल के वैष्णव हो गए। हमारे परिवारों में और समाज में वैष्णव होना एक गाली है। वैष्णव हो गए, छी छी। और ब्राह्मण कुल में तो गाली है। कैसे है? सुनना इस चीज को। हम लोग अभी बहुत अच्छे समय में हैं, कोई इतना कष्ट नहीं होता। आप किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं हैं, कोई पूछताछ नहीं करता। लेकिन पहले समय में तो बहुत सख्त होता था। लड़के लड़की की शादी में भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था। विवाह उसमें होना चाहिए, क्या कहते हैं, गोत्र वो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा होना चाहिए। अब ये वाली बात कि कालिदास लहड़ी माशन बाबा जी हो गए हैं, वैष्णव हो गए हैं, घाट बाट बाजार सर्वत्र यही चर्चा होने लगी। अरे भैया देखो, देवीदास का बाप कालिदास लहड़ी, वो तो बाबा जी हो गए। और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि बुढ़ा सठिया गया है। सठिया गया के मतलब समझते हो? हैं? जो 60 साल का हो जाए वो सठिया गया है। और उससे भी ऊपर जो और बड़े आते हैं कि ये तो 70-72 हो गया है, यानी कि किसी भी काम का नहीं रहा। इतने दिनों तक भले आदमी की तरह रह रहा था और अब पागल हो गया है। ये देखो, ये मार्केट में बातें चल रही हैं। भगवान राम ने सीता जी को छोड़ा था तो उनको नहीं छोड़ा, उनके लिए कितनी बातें चल रही थी। कोई कहता है, क्या कहा, वैष्णव हो गया, ये कोई बीमारी है? मालूम ही नहीं है किसी को वैष्णव क्या होता है। ये कोई रोग है? घर में सब सुख है और जाति से ब्राह्मण है, 2 पुत्र हैं, दोनों आज्ञाकारी हैं। आखिर ऐसा लोग क्यों किसी को दुख देख के वेश बदल लेते हैं? क्या किया जाए? उम्र का तकाजा है। धर्म 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 की बातें करते हैं कुछ लोग, और धर्म धर्म चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने से अंत में दुर्गति ही हो जाती है। धर्म के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में दुर्गति हो जाती है। समझने की कोशिश करना। माया से दिया गया ये शरीर वो सब कुछ सोचता है जो सत्य से उल्टा होता है। सारी बातें क्या हैं? सत्य से उल्टी। कालिदास लहड़ी महाशय बड़े पुण्यात्मा हैं। संसार में सब कुछ है, फिर भी अंत समय में उनका दिमाग ही फिर गया। अब प्रेम कर रहे हैं हरि नाम से, ये भी कोई बात हुई? घर का छोड़कर हरि नाम से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे ही तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसी ने इन बातों को सुनकर देवीदास विद्या रतन को भी जाके कह दिया,
भैया मार्केट में तो ये चर्चाएं चल रही हैं, बाजार में तो ये चर्चाएं चल रही हैं। अब विद्या रतन जी बड़े चिंतित हो गए, बड़े भाई के पास गए, भाई साहब पिताजी को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं, बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है बात। वो यहाँ से चले गए थे ये कह के कि जरा सेहत अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहने के बहाने नदियाँ में गोदरूम में रहते हैं, किंतु वहाँ उनका संग अच्छा नहीं है। गांव वालों की तो बातें नहीं सुनी जाती जो वो लोग बोल रहे हैं। तो बड़े भाई चंद्रनाथ ने कहा मैंने भी कुछ कुछ सुना है। अब सुनेगा तो सही परिवार, हमारा घराना इतना ऊंचा है परंतु पिताजी की करतूत कितनी नीची है। ये सुनकर तो हमारा मुंह ही लटक जाता है जो पिताजी ने किया। हम लोग अद्वैत प्रभु के वंश का अनादर करते आ रहे हैं, अब अपने ही घर में क्या हो गया। अद्वैताचार्य जी वहाँ रहते थे ना, तो अद्वैत के जितने भी अद्वैत वंश के फैमिली के जो लोग थे, ये ब्राह्मण थे, ये उनकी क्या करते थे, निंदा करते थे। क्यों निंदा करते थे? ब्राह्मणों में और वैष्णवों में तनातनी रहती है हमेशा। वैष्णव लोग ब्राह्मणों का अनादर तो नहीं करते, लेकिन उनकी थ्योरी है कि वैष्णव धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से ब्राह्मण कब बनता है आदमी? अपने कर्म और गुण से ब्राह्मण बनता है। इसी चीज में वैष्णव और ब्राह्मणों में तनातनी रहती है। हम लोग अद्वैत प्रभु के वंश का अनादर करते आ रहे हैं और अब हमारे घर में क्या हो गया। आओ अंदर चलें, माता जी के साथ विचार विमर्श करते हैं, जो निष्कर्ष निकलेगा वैसे ही करेंगे। अभी माता जी भी हैं। दूसरी मंजिल के बरामदे में चंद्रनाथ और देवीदास भोजन करने के लिए बैठे। ये भी बता रहे हैं घर इतना बड़ा है कि मंजिलें हैं, तो दूसरी मंजिल में बैठे। क्या करने के लिए बैठे? खाना। कोई आवाज चल रही थी, अभी बंद हो गई है। हाँ, कूलर बंद कर दो, ठीक बात है। धन्यवाद जिसने भी बंद किया है। मुझे याद है कि पहले जब मैं यहाँ बैठता था, कूलर चलता था तो बंद कराना पड़ता था। दोनों भाई भोजन कर रहे हैं और भोजन परोस रही है एक विधवा ब्राह्मणी, नौकरानियाँ थीं, और माता गृहिणी ठकुरानी बैठकर उन्हें भोजन करा रही है। चंद्रनाथ ने कहा, माँ पिताजी के बारे में कुछ सुना है? खाना खाते खाते। ये अभी की बात नहीं है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना खाना खाते खाते थे, यहाँ भी होती है। माता जी बोली, क्यों, ठीक है ना, वो उनकी तबीयत तो खराब नहीं है, वे तो हरि नाम में डूबे रहते हैं, नवद्वीप में हैं, तुम लोग उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लाते? अब देवीदास बोला, माँ पिताजी अच्छी तरह तो हैं, लेकिन जैसा सुनते हैं अब उनका अधिक भरोसा नहीं है, बल्कि उन्हें यहाँ लाने से हम लोगों का बेइज्जती हो जाएगी। समाज से हम लोग
बाहर हो जाएंगे। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है, समाज से बाहर हो जाना। हमारे गुरुदेव कथा सुनाया करते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उनके एक शिष्य थे, वो शिष्य वैष्णव बन गए। उनके शिष्य की बेटी की शादी थी। शादी में बहुत सारा खाने पीने का सामान बनाया गया। जब बारात आ रही थी तो बारातियों को पता चला कि ये तो वैष्णव बन गए हैं, अब ये हमारी जाति के नहीं रहे, ये तो वैष्णव बन गए हैं। उन्होंने आधे रास्ते में बारात वापस ले ली कि हम शादी नहीं करेंगे। जब इन्हें पता चला कि बारात वापस चल गए, इनका कोई बात नहीं, जो कुछ भी बनाया प्रसाद अपने मठ में जाके वैष्णवों को बांट देते हैं। वो भी खिलाया पिलाया वैसे बहुत करते थे हमेशा। तो सारा प्रसाद लेकर मठ में आ गए। मठ वाले बड़े खुश, पूड़ी आलू लुच्ची मिल रही है, संग में रसमलाई मिल रही है, रसगुल्ले मिल रहे हैं खूब। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया कि भाई इतना सारा खाना जो तुम बांट रहे हो, इसके पीछे तो कोई कहानी दिखाई देती है। बोलते महाराज बस ऐसे ये शादी के लिए किया था, वो लड़के वाले जो हैं वो वापस चले गए। प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि उस परिवार का ही सारा सत्यानाश हो जाएगा जो छोड़ के चले गए। गुस्से में ऐसे कह दिया, सत्यानाश हो जाएगा। एक ब्रह्मचारी शिष्य या पता नहीं कौन, किसी ने कहा कि अगर ऐसा होता है मैं मर के फिर से जन्म लेके विवाह कर लूंगा उसके साथ। अभी तो ब्रह्मचारी हूं, अभी तो नहीं कर सकता। और वास्तव में ही वो परिवार जो जिसने छोड़ दिया था उसका सत्यानाश हो ही गया। लड़के की शादी तो हो गई जैसे ही भगवान की इच्छा होती है। ऐसे जिंदगी में गड़बड़ियां हो जाए तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है, बुरा नहीं निकलता। शुरू में तो लगता है कि गड़बड़ी हो गई, उसको चिंता ही नहीं है। वो सारा प्रसाद लाके उन्होंने ब्रह्मचारियों को खिला दिया। ये भी किसी को नहीं कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया है। माता जी ने कुछ घबरा कर बोला, आखिर ऐसा क्या हो गया? उस दिन बड़े गोसाई की पत्नी बधू उनके साथ गंगा तट पर मेरी अनेक बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके पिता का तो बड़ा मंगल हो गया, उन्होंने तो वैष्णवों का खूब सम्मान पाया है, वैष्णव के बीच में है और उनका सम्मान पा रहे हैं। तुम कह रही हो कि समाज से बाहर निकाल देंगे। देवीदास थोड़ा झल्ला कर बोला, सम्मान पाया है? हमारा सिर नाक कटवा दी। पता नहीं कौन कौन लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, कोपिनधारी हैं। कोपिनधारी का मतलब लंगोट, कोपिनधारी हैं। उनका झूठा खाते हैं, जिनकी जात का पता नहीं, जिनकी पात का पता नहीं है, कोपिन पहन रखे हैं, उनका झूठा खाते हैं। कौन कह रहे हैं? देवीदास जी। हमारे ऊंच वंश को एकदम कलंक लगा दिया। हाय रे काली, अपने पिता को नहीं कह रहे, कली, कलियुग, हाय रे कलियुग। इतना देख सुनकर भी उनकी बुद्धि कैसी हो गई। देखो कितना अंतर है भक्त विचार में, वैष्णव विचार में और सामाजिक विचार में। दिन रात का अंतर है।
मुझे ध्यान है मैंने भी जब हरिनाम दीक्षा ली थी तो मेरे संग भी ऐसे ही हुआ था सामाजिक रूप से। भक्त लोग आते थे उनको टकला टकला कह के पुकारते थे, भक्त बोलते ही नहीं थे। तो धीरे 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 सब ठीक हो गया। माता जी बोली तब उन्हें यहीं बुला लो ना, वहीं किसी गुप्त स्थान पर उनको रख दो और समझा बुझाकर धीरे धीरे उनकी बुद्धि बदल देंगे, मति बदल देंगे। तब बड़े भाई ने कहा, चंद्रनाथ ने कहा, इसके सिवा और किया भी क्या जा सकता है। देवी 2-4 आदमियों के साथ लेकर लुक छिप कर गोद्रुम जाएं और पिताजी को यहाँ लिवा लाएं। अच्छा देव बताओ, ये वैष्णव के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या बोल रहा है? पिताजी का प्रेम बोल रहा है ना, पिताजी का प्रेम बोल रहा है। लेकिन जिसको भक्ति नहीं है उसका प्रेम ऐसे ही होता है। जैसे शेर आपसे प्रेम करने लगे तो क्या करेगा? प्यार से पंजा ही मारेगा आपकी गोदी में, तो आपको क्या हो जाएगा? या जीभ से चाटेगा तो स्किन फट जाएगी। ये प्रेम है। किसका प्रेम है? शेर का प्रेम है। तो ये संसार वालों का प्रेम है। मुझे ध्यान है कि मेरे ही रिश्ते में थे, लड़का अमेरिका में चला गया, कई दिन रहा, 4-5 साल रहा, इंडिया नहीं आया। जब जो 4-5 या 6 साल बाद इंडिया आया तो अपने पिताजी को खुश करने के लिए गिफ्ट लाया। क्या गिफ्ट लाया? और सिगरेट पीते थे तो विदेशी सिगरेटों के पैकेट, शराब पीते थे तो इंग्लिश वो बेस्ट शराब जो होती है वो लेके आया। तो मैंने सोचा कि ये भी सेवा ही है। ये क्या है? पितृ सेवा है। सिगरेट ला के दी। अब जिसकी जैसी मेंटलिटी है वैसी सेवा करेगा। शंभुनाथ और देवीदास ये लोग ममेरे भाई हैं, मामा के भाई। कौन कौन? शंभुदास और देवीदास। तो लहड़ी महाशय इन्हें खूब प्यार करते हैं, देवीदास को भी बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने लहड़ी महाशय के साथ रहकर उनकी बड़ी सेवा की है। तो तय हुआ कि देवीदास और शंभुनाथ दोनों गोद्रुम जाएंगे और एक दिन और उसी दिन एक नौकर को गोद्रुम में भेज देंगे और एक ब्राह्मण को भी भेजेंगे और जहाँ ठहरना है वो स्थान निश्चित कर लेंगे। वहीं पे भोजन बनेगा। वो ब्राह्मण क्या करेगा? भोजन बनाएगा। यानी कितनी प्लानिंग की है। 2 जने जाएंगे, एक ब्राह्मण भेजेंगे, एक नौकर भेजेंगे, एक घर तय करेंगे, वहाँ पे भोजन बनेगा। संध्या के समय दोनों प्रद्युम्न कुंज की ओर यात्रा की। उस जगह का नाम क्या था? प्रद्युम्न कुंज। याद है? प्रद्युम्न कुंज उसकी जगह का नाम। वहां पहुंचकर सुरभि चबूतरे के ऊपर एक पत्ते के आसन पर पिताजी आंखें मूंद कर बैठ गए हुए माला से हरि नाम कर रहे थे। अभी तो मैं देखता हूँ कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई, चुपचाप आंख बंद करके हरे कृष्ण हम जाप करें तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। कोई ना कोई फ़ोन बज जाएगा, कोई ना कोई बुला लेगा, और नहीं तो मेरे जैसे को तो नींद ही आ जाएगी। ध्यान
कि अंदर कृष्ण को लाके जोर जोर से नाम जाप करना, नाम की महिमा तभी समझ आएगी। ये जाप कर रहे हैं कौन? लहरी महाशय। जरूरी नहीं है कि आप जाप कर रहे हो तो भगवान आपके लिए विमान उतार के आपके ऊपर पंखा हवा करने लगे। बेटे आ गए सामने, बेटे तो और मुसीबत है ना। जाप का परिणाम मुसीबत होता है, चिंता मत करना, ये मुसीबत भी बाद में हल निकालती है। गौर हरे श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। समस्त अंगों में 12 तिलक लगे हुए थे। देवीदास और शंभुनाथ धीरे धीरे चबूतरे के पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम किया। लहड़ी माशे ने आहट पाकर आंखें खोली। उन्होंने तो देखा तो हैरान रह गए। क्यों रे शंभू, क्या सोचकर यहाँ आया है? सब ठीक है ना? लहड़ी माशे ने कहा। दोनों ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आपके आशीर्वाद से हम सभी अच्छे हैं। भोजन किया? तैयारी करवा दें। दोनों ने उत्तर दिया, हमने यहीं पर एक रहने का ठिकाना बनाया हुआ है, ठीक कर लिया है, वहीं से हम खा पी के आए हैं, चिंता मत करो। उसी समय प्रेमदास बाबा जी की माधवी मालती मंडप में एक हरि ध्वनि हुई। प्रेमदास वहीं में रहते थे ना, कुटियाँ हैं कई सारी, कुछ लोग आए होंगे, वहाँ हरि ध्वनि हुई। परमहंस बाबा जी के मंडप में हरि ध्वनि हुई। लहड़ी महाशय और वैष्णव दास भी बाहर निकलकर आगे बढ़कर देखने लगे, क्या हुआ भाई? तो बहुत से वैष्णव लोग बाबा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे और हरि ध्वनि दे रहे थे। वे लोग बाहर से आए थे और वहीं उपस्थित हुए थे। सभी लोग परमहंस बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके चबूतरे के ऊपर बैठ गए। देवीदास और शंभुनाथ भी मंडप के एक तरफ बैठ गए, जैसे हंसों के बीच में कौवा बैठता है। आए तो थे बातचीत करने को, लेकिन यहाँ फंस गए। यहाँ पे तो मेहमान आ गए, वैष्णव मेहमान आ गए। इतने में एक वैष्णव बोल उठे, हम लोग कंटक नगर से आ रहे हैं। श्री नवदीप मायापुर के दर्शन और परमहंस बाबा जी महाराज जी के चरण रज ग्रहण करने के मुख्य उद्देश्य से हम यहाँ आए। कंटकपुर कोई दूसरी जगह होगी, मुझे अभी आइडिया नहीं है, नवदीप के पास तो नहीं है। परमहंस बाबा जी महाराज लज्जित हो गए, बोले मेरे लिए आए हो? मैं तो अत्यंत पामर हूँ। देखो परमहंस बाबा जी अपने को पामर, मैंने पापी, मैं तो अत्यंत पामर हूँ। ये है दीनता। मुझे पवित्र करने के लिए आप लोग आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, आपके आने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। और थोड़ी देर में ये प्रकट हो गया कि सभी हरि गुणगान करने में प्रवीण थे, कीर्तनिया थे, सब अच्छा कीर्तन करते थे। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रार्थना का एक मधुर पद गाया। फिर उस पद के समाप्त होने पर लहड़ी माशे जी का एक पद भी उन्होंने गाया और अत्यंत सरस और मधुर पद था। और उसका अंतिम पद ये था, लहड़ी माशे गाते थे, क्या गाते थे? कालिदास कहे मम अंतर में, जाग उठे श्री राधे श्याम। ये कविता का एक लाइन है। कालिदास कहे मम अंतर में, मेरे अंदर में, जाग उठे श्री राधे श्याम। इस पद की सब लोग मिलकर
लगातार गाते गाते उन्मत्त हो गए। कालिदास कहे मम अंतर में जाग उठे राधे श्याम। गायक है, कीर्तनिया है। अंत में जाग उठे श्री राधा श्याम, इस अंश को बार बार दोहराते हुए ऐसा उद्दंड नृत्य होने लगा। नाचते नाचते कितने लोग तो भावुक हो गए, अचेत हो गए। उस समय एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ। ये देखकर देवीदास मन ही मन में सोचने लगा कि पिताजी इस समय परमार्थ में मग्न हो गए हैं, उन्हें घर लौटाकर ले जाना तो आज कठिन लगता है। प्रायः आधी रात को सभा भंग हुई। सभा चल रही है, अब वो वहाँ बैठे हुए हैं। आधी रात को सभा भंग हुई। सभी लोग परस्पर दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। देवीदास और शंभुनाथ पिताजी की आज्ञा लेकर वो भी अपने रहने वाले स्थान, निवास स्थान पर चले गए। पहली बार में बात हिट नहीं होती और फिट भी नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा था तो मथुरा पर 17 बार हमला किया था। किसने? हैं? जरासंध ने 17 बार किया था। और 18वें बार में जरासंध और काल यमन दोनों ही जने थे, उन दो जनों ने हमला किया था। और कृष्ण ने फिर सारी ब्रज मथुरा के लोगों को, ब्रज के लोगों को नहीं, मथुरा के लोगों को द्वारका शिफ्ट कर दिया। खुद वहां से चले गए। जब वो ब्रज में थे तो जंगल में खेल रहे थे वृंदावन में, तो उनको भूख लगी। तो उनके साथी कहते हैं कुछ खाने को दो। तो बोलते हैं यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मांग लाओ। अब ब्राह्मणों ने सुनी नहीं, दिया नहीं कुछ उनको। तो वो लोग पैर पटकते हुए गुस्से में आ गए, किसके पास भेजा था? वो लोग तो बहरे हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं कि कभी भी याद रखो, एक बार में कामयाबी नहीं मिलती है। ये हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। कामयाबी के लिए बार बार हिट करो, स्ट्राइक करो। अब के बार तुम उनकी बीवियों के पास जाओ। दूसरे दिन फिर भोजन करने के उपरांत देवी और शंभु लहड़ी महाशय की कुटिया में पहुँचे। लहड़ी महाशय को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपसे एक प्रार्थना है। अब आप शांतिपुर में जो हमारा मकान है, शांतिपुर वाले मकान में ही जाकर रहें। घर पर हम लोग आपकी सेवा करेंगे ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। आज्ञा हो तो एक निर्जन में कुटी भी बना देंगे, आप वहाँ जाकर भजन करना। ये उन्होंने आइडिया दिया। लहड़ी महाशय जी ने उत्तर दिया, मैं पूरा नहीं ले रहा, इसके आगे जो जो बातें हुई वो लंबी हैं, वो हम कर लेंगे। लहड़ी महाशय ने उत्तर दिया, जैसे अंग्रेजी में कहे, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। लहड़ी महाशय कह रहे हैं बात तो अच्छी है, परंतु मैं इस जगह जैसे सर्वदा सत्संग में हूँ, शांतिपुर में वैसा सत्संग है ही नहीं, क्या करूँगा वहाँ जाके। देवी तुम तो जानते हो, शांतिपुर के लोग सारे के सारे निरीश्वर और निंद प्रिय व्यक्ति हैं। निंदा करने में बड़ा आनंद आता है और ईश्वर भक्त नहीं है, ये सत्य है। लेकिन तांतियों के संसार में उनकी भी बुद्धि मारी गई है। कहने को शांतिपुर है वो जगह, वहाँ पर भले लोगों का निवास करना कठिन है,
उस शांतिपुर में अनेक ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों की भी बुद्धि मारी गई है। कैसे ब्राह्मण हैं? पतले कपड़े पहनेंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, वैष्णवों की निंदा करेंगे। शांतिपुर वालों के ये 3 लक्षण हैं। क्या 3 लक्षण हैं? उनकी बुद्धि मारी गई है। पतले कपड़े पहनेंगे। पतले कपड़े का मतलब समझना, ये महंगे कपड़े होते हैं। पतली धोती, पतले कुर्ते, ये महंगे होते हैं। पतले कपड़े पहनेंगे और बातें चौड़ी चौड़ी करेंगे, वैष्णवों की निंदा करेंगे। शांतिपुर वालों के ये 3 लक्षण हैं। प्रभु अद्वैताचार्य जी, उनके वंशधर वहाँ कितने कष्ट से रह रहे हैं। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में पैदा हुए, उनका वंश शांतिपुर में है, लेकिन शांतिपुर के ये तथाकथित ब्राह्मण उनको जीने ही नहीं दे रहे ढंग से। कुसंग के कारण वे भी प्रायः महाप्रभु जी के विरोधी हो गए हैं। अद्वैताचार्य वंश के लोग भी महाप्रभु जी के विरोधी हो गए हैं। अतएव तुम लोग मुझे इस गोद्रुम से ले जाने का यत्न मत करो, यहीं रहना मेरी इच्छा है। बस आज हम यहाँ तक करेंगे। कल कथा होगी, मैं ही करूँगा। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सोम, मंगल, बुध, हाँ तो ठीक है, हो भी तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, मैं ही करता जाऊँगा। ये भगवान ने कहा है बहती गंगा में हाथ धो लो। आप लोगों को कष्ट होगा कि रोज आना पड़ेगा, लेकिन आते रहो। ये वार्तालाप बड़ा अच्छा है। बाप बेटे के बीच में बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बहसबाजी हुई है, ये सुनना ज़रूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो।